क्या पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों पर अब वो बातें सामने आने लगी हैं जिन बातों को दबाने की कोशिश की जा रही थी? क्या लोकतंत्र के नाम पर जनता के भरोसे के साथ क्या कोई बड़ा खेल होने जा रहा था? दोस्तों, एक ऐसा ही आर्टिकल सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने साफ शब्दों में यह दावा किया है कि अब ये ऐसे संकेत और सबूत सामने आ रहे हैं जिन्हें ट्रेस और डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं में ऐसी गड़बड़ियों को संकेत मिल रहे हैं जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने उससे भी बड़ी बात कही, पीपल्स कमीशन यानी जनता की स्वतंत्र जांच आयोग बने, इस चीज की मांग कर डाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के माने जाने राजनीतिक विश्लेषक को इतना बड़ा बयान देना पड़ा? दोस्तों, आप सबको पता है कि टीएमसी लगातार बड़े से बड़े आरोप जो है आयोग को ऊपर लगा रही है, बीजेपी सरकार पर लगा रही है। कभी फॉर्म 17C को लेकर के, कभी कंट्रोल यूनिट सीरियल नंबर्स को लेकर के, तो कभी चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, तो कभी जो है कह लीजिए सीसीटीवी फुटेज को लेकर के बार बार ये आरोप, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उनके पार्टी के सांसद हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, चाहे उनका नेता हो, सबने जो है बारी बारी से आरोप लगाए। ममता बनर्जी की पार्टी पहले ये दावा कर चुकी है कि कई जगहों पर फॉर्म 17C में दर्ज मशीनों के नंबर और काउंटिंग में इस्तेमाल हुई मशीनों के नंबर मेल नहीं खा रहे हैं। अब इसके बाद योगेंद्र यादव ने एक ऐसा लेख लिखा है जिसमें बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का एक लेख सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत अब संदिग्ध चुनावों के दौर में प्रवेश कर रहा है। भारत अब संदिग्ध चुनावों के दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों को लोकतंत्र के लिए चेतावनी बताया। योगेंद्र यादव ने अपने लेख में कहा कि पहले चुनावों को लेकर सिर्फ शिकायतें होती थी, लेकिन अब ऐसे संकेत और तथ्य सामने आ रहे हैं जिन्हें दस्तावेजों और आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें सिर्फ अफवाह कहकर टाला नहीं जा सकता। आगे योगेंद्र यादव कह रहे हैं, खास तौर पर बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। उन्होंने लिखा कि अब बहस सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता की ओर हो रहा है कि किस तरीके से लोगों पर विश्वास जमे। योगेंद्र यादव उससे भी 2 कदम आगे जाके कह रहे हैं कि पीपल्स कमीशन बनाने की मांग की और कहा कि ये चीजें तो होनी चाहिए ताकि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो सके और सच्चाई जनता के सामने लाई जा सके। दूसरी तरफ टीएमसी के लगातार जो सांसद हैं, जो नेता हैं, चाहे खुद ममता बनर्जी हों, बार बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी का दावा है कि कई जगहों पर फॉर्म 17C के दर्ज कंट्रोल यूनिट के सीरियल्स नंबर और मतगणना में इस्तेमाल हुई मशीनों के नंबर मेल नहीं खा रहे हैं। टीएमसी नेताओं का कहना है कि अगर सीरियल नंबर अलग है तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मशीनें में कुछ गड़बड़ी की गई, क्या मशीनें बदली की गई, तो मशीनें बदली कैसे? इस तरीके के सवाल टीएमसी पार्टी बार बार पूछ रही है। इसके अलावा पार्टी ने कई जगहों पर, आप सबको पता है कि ममता बनर्जी बार बार मीटिंग ले रही हैं, चाहे वो कह लीजिए कि विधायक हैं जिनको साफ संदेश दे रही हैं कि जिनको जाना हो चले जाए, पार्टी अपने बलबूते फिर से नहीं बना लेंगी। टीएमसी सांसदों को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जो है जनता के बीच में असली सच्चाई पहुंचाइए, जाइए जहां जहां पर तनावपूर्ण हालात रहे थे। इसके बीच दोस्तों, आप सबको पता है कि पार्टी के अंदर से कई जगहों पर आपने देखा कार्यालयों में सीसीटीवी फुटेज और हार्ड ड्राइव से जुड़ी हुई गड़बड़ियों के भी आरोप लगाए गए, जो खबर में ऑलरेडी दिखा चुका हूं। टीएमसी बार बार यह दावा कर रही है कि अहम जानकारियों को गायब करने की कोशिश हुई है और आगे भी होती रही है। हालांकि बीजेपी ने इन सभी राजनीतिक आरोपों को प्रेरित बताया है कि सब कुछ राजनीतिक है, सब कुछ जो है एक तरीके का झूठा आरोप है। लेकिन विपक्ष हार के बाद बार बार यह कह रहा है कि यह मामला बहुत गंभीर है। अब विपक्ष ने तो कहना शुरू कर दिया, लेकिन मामला तब से गंभीर हो गया जब योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने इसको बड़ा गंभीर मसला बताना शुरू कर दिया। सोचिए, योगेंद्र यादव कई बार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जनता के सामने आते रहे हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करते हुए नजर आए और अब एक बार फिर से बड़ा बयान दिया उन्होंने कि जो है बहुत गंभीर मसला है।
अब उसको छुपाया या फिर झूठा कह करके इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो दस्तावेज, जो फाइलें या फिर जो भी सबूत मिल रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पीपल्स कमीशन बना देना चाहिए। दोस्तों, पारदर्शिता के मसले को लेकर तो विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा है और अब सवाल सबसे बड़ा यह पूछा जा रहा है, जब से योगेंद्र यादव ने ये सवाल खड़े किए हैं कि क्या इसकी स्वतंत्र जांच हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या आने वाले दिनों में मामला कोर्ट तक जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर जनता के बीच एक बड़ी बहस बनकर उभरने जा रहा है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में दोस्तों आरोप प्रत्यारोप का दौर तो तेज है, लेकिन जनता इस पूरे मामले को लेकर जवाब चाहती है। बीजेपी भले ही ये कह दे कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, चुनाव आयोग भले ही चुप्पी साध ले कि इस मामले पर हमको जवाब देना नहीं चाहते या फिर नहीं भी दे रहे हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। भले ही ममता बनर्जी पार्टी और चुनाव हार गई हैं, भले ही मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पार्टी सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरी लड़ाई को लड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच योगेंद्र यादव ने जो आरोप लगाए हैं, जो लेख लिखा है, और उस लेख में जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने कहा है कि पीपल्स कमीशन बनाया जाना चाहिए ताकि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो सके और सच्चाई जो जनता के सामने आ सके। और आज जिस तरीके से ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं और इसमें जो योगेंद्र यादव की जो लेख छपी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त में, जिस वक्त पर सभी विपक्षी पार्टियां एक सुर में सुर मिला करके सवाल पूछ रही हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि योगेंद्र यादव ने जो सवाल पूछा है, क्या वो महज एक इत्तेफाक के तहत सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी बना करके सवाल पूछे जा रहा है, या फिर योगेंद्र यादव को कुछ चीजें ऐसी मिली हैं, कुछ आंकड़े ऐसे मिले हैं, कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसके बिहेव पर वो बता रहे हैं कि मामला कुछ इजी नहीं है, मामला बल्कि बहुत गंभीर है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? भले ही टीएमसी पार्टी बड़े बड़े आरोप लगा रही है, भले ही विपक्षी पार्टियां बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, आप समझिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अगर योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को लेकर के जब कभी गंभीर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब मामला गंभीर है। चाहे भले ही लोग कुछ भी योगेंद्र यादव को लेकर के कहें, हालांकि योगेंद्र यादव का जो राजनीतिक जो करियर है, जो उनके विश्लेषक करने का जो तरीका है, अमूमन सच ही साबित होता है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सो न्यूज़। धन्यवाद।